होम्योपैथिक मैंने आपको बोला है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि हम कैसे मेडिसिन बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप आर्सेनिक जानते हैं, आर्सेनिक है ना, तो आर्सेनिक से हमने दवा कैसे बनाई, जब हमने आर्सेनिक से थोड़ा सा अंश लेके उसको डाइल्यूट किया, पोटेंटाइज किया होम्योपैथिक प्रोसीजर से, तो जो मेडिसिन बनी इसमें क्या होता है, ह्यूमंस पे प्रूविंग की जाती है। तो हम 10 डॉक्टर ने अपने 10-10 पेशेंट को 3 महीने के लिए वो दवा खिलानी शुरू करी। 3 महीने में उनमें एक लक्षण प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, माइंड पे, ड्रीम्स लेवल पे, सेंसेशन लेवल पे, सब लोगों ने उसका नोट बनाया। तो फिर जब कॉमन इन 10 डॉक्टर को अपने 10 पेशेंट में जो कॉमन हाईलाइटेड सिम्टम मिले उसका हम एक टोटलिटी बना लेते हैं। तो वो सिम्टम्स माइंड लेवल पे भी क्या होता है, जिसमें ड्रीम भी सेम आता है और माइंड क्या कर रहा है, रोने का कर रहा है या किसी को मारने का दिल कर रहा है, वो भी सेम आ जाता है। तो जब ऐसे ही कुछ लक्षण लेकर कोई व्यक्ति किसी बीमारी में आता है और वो हमारी मटीरिया मेडिका की बुक में जहाँ रिकॉर्डेड सिम्टम्स उससे मैच करते हैं, तो हम वो दवा देते हैं, तो वो माइंड बॉडी दोनों लेवल पे काम करके वो लक्षण भी माइंड से गायब हो जाते हैं, जो एक डिजीज थॉट है। तो मैं आपको बताऊंगी कि एक लेडी थी, उसका क्या दिल करता था जब भी उसके हस्बैंड से लड़ाई होती थी, शी यूज्ड टू, वो उसको प्रॉब्लम क्या थी, एंडोमेट्रियोसिस की, जिसमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा आपको, इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। तो उसका क्या था, जब हम सिम्टम्स लेते हैं फिजिकल सिम्टम्स के साथ, उसका मेंटल प्रोमिनेंट सिम्टम ये था कि मेरा दिल करता है मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, मेरा दिल करता है घर छोड़ के भाग जाऊं। तो ये सिम्टम हमारा हाईलाइटेड सिम्टम एक रेमेडी का है। तो साथ में प्लस उसका एक सिम्टम है कि वो जो यूट्रस पे भी ऐसे इफेक्ट करता है कि हैवीनेस होती है, ड्रैगिंग होती है, पल्सेटिंग पेन होती है। जब वो मेडिसिन दिया गया शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग सो मच। पहले वो मेंटली रिलैक्स हुई, जिससे हमें पता चला कि मेडिसिन हैज स्टार्टेड टू वर्क। फिर उसके पैथोलॉजिकल सिम्टम कम हुए। 6 महीने के बाद हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, शी वाज मच बेटर एंड नाउ सर्जरी वाज नॉट रिक्वायर्ड। दिस इज हाउ होम्योपैथी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, बिकॉज आज के टाइम पे वी ऑल आर सफरिंग साइकोसोमेटिक डिजीजेस। साइकोसोमेटिक डिजीजेस क्या होते हैं, हार्मोन ड्रिवन। जैसे मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ कहीं ये ना हो मैं घर जाऊँ तो मेरी नौकरी छूट जाए, तो I am suffering what is not reality, but my brain doesn't understand कि this is not reality. Brain starts getting affected. तो पहले mental symptom आते हैं, फिर physical symptom आते हैं, फिर if I am a negative person और या मेरा background ही negative है, घर में माहौल ही negative है, तो I start suffering. तो homeopathy starts helping you to shed off this load and start thinking positively. रिसेंटली मैंने देखा कि मेरे पास प्राइवेट स्कूल के टीचर्स आने लगे या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी आने लगी, लेडीज हु आर सफरिंग डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, कि उनकी जो पीरियड्स हैं 40+ वाली लेडीज में बहुत मतलब इरेगुलर हो रहा है, कभी भी ब्लीडिंग हो जा रही है, फियर है, और फिर डॉक्टर से बोल देते हैं अब आपके बच्चे हो चुके हैं, आप इसको यूट्रस को निकलवा दीजिए। तो ये कोई डॉक्टर के लिए हो सकता है, सर्जन के लिए ईजी जॉब है, लेकिन पेशेंट के लिए इट्स नॉट वेरी ईजी टू कंसिडर दैट। तो मैंने देखा कि आजकल स्कूल लेवल पे जो टीचर्स हैं, आप सर्वे करके देखिएगा, उनका जॉब इतना डिफिकल्ट हो गया है कंप्यूटराइजेशन के चलते कि एवरी डे दे हैव टू फीड एवरीथिंग ऑनलाइन, वो डांट नहीं सकते, उनके ऊपर इतना प्रेशर हो गया क्लरिकल जॉब जैसा कि उनकी सैलरीज कम है और 4-5 बजे तक वो काम करते हैं, रात के 12 बजे तक दे आर सेंडिंग होमवर्क्स टू द चिल्ड्रन। तो उनकी हार्मोनल इम्बैलेंस इतनी खराब हो गई, उनका वर्क लाइफ बैलेंस, कि they have started suffering this hormonal problem. तो there are people who are team leaders, तो वो ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो उनको क्लिनिकल थायराइड डिसफंक्शन के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। आपको थायराइड आएगा नहीं उसमें, लेकिन आपको सिम्टम्स आएंगे, हाथ पैर ठंडे, पसीने, आपको मीनोपॉज जल्दी आने लगेगा। तो वी टेल देम दैट यू हैव टू बी वोकल एंड अंडरस्टैंड कि आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगी ज़्यादा काम करके। वी जस्ट गाइड देम दैट दे हैव टू डू whatever level of work they can easily do. So and with that we start giving medicines to them. तो ये जो है, जो हमारी सिचुएशन है, जो हमसे ज़्यादा काम लिया जाता है, जो हमें पता ही नहीं है where to stop, तो ये चीज़ें हमें बीमार करती हैं। तो तभी तो जो लोग योगा में जाते हैं, योगा क्या करता है, आपको सेल्फ अवेयर बनाता है। when you sit still, you meditate, then all the thoughts you think whatever I am doing, is it right, is it necessary? When you ask 3 questions, then you get the right answer. So we just try to make people aware about what they are suffering, and we counsel them as well as we can give medicines for their reactions. Everybody has a different reaction. कोई लड़की को लगेगा अरे इतना काम मिल रहा है, मुझे तो लगता है कि मेरी लाइफ ही खराब है। किसी को लगता है वो ओवर फंक्शन कर रही है, जेलस कर रही है हर चीज़ से।
तो कोई भी इमोशन बॉडी में अगर जेलसी, फियर, कोई भी आउट ऑफ द वे बढ़ जाता है, बैलेंस में नहीं रहता, तो वो फिजिकल सिम्टम्स भी देने लगता है। फिर एलोपैथिक मेडिसिन लेने लगते हैं तो वो फिजिकल सिम्टम्स जितने सप्रेस होते हैं, मेंटल सिम्टम्स उतने हाइक होते हैं। तो फिर क्या होता है, मेंटल सिम्टम्स और हाइक होने की वजह से वो सोने की दवाई लेने लग जाते हैं, तो वो और वर्स हो जाता है। देन दे स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव आइडियाज कि आई शुड एंड माई लाइफ बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन। और कोई भी ऐसा लाइफस्टाइल वो अच्छा फॉलो नहीं करना चाहते। आजकल तो अल्कोहल इज इन, कि आपको दिखावे की लाइफ जीनी है, आपको थोड़ी सी ड्रिंक लेनी है चाहे पेट में आग लगा दे आपके। तो ये सब चीज़ों से लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो फेक लाइफ लोग जीते हैं, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल कंप्लेंट्स बहुत इफेक्ट करती हैं। छोटे बच्चों में गुस्से की प्रॉब्लम है। छोटे बच्चे क्यों गुस्से में हैं? उनके पेरेंट्स सामने बैठ के हुक्का पार्टी कर रहे हैं, पर बच्चों पे वो इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। पहले वो उनको सिखाते हैं व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एंड दे आर डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ देम। दे फाइट। जब माँ बाप लड़ते हैं ना, तो एक बच्चा माँ से और फादर से, दोनों से प्यार करता है। Then that child feels what conflict of mind? Abandoned. उसको लगता है तो दोनों बेवकूफ है। Then he feels abandoned. तो वहीं से उसको साइकोसोमेटिक डिजीज स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्या? सर्वाइवल कॉन्फ्लिक्ट। उसमें क्या? एस्मा आ जाता है, एस्मा। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां बच्चों को होने लग जाती हैं। तो आजकल के टाइम पे जो है, हमारा मेंटल पीस नहीं है। हर एक को ये नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहता, और लोग जो है ओवरवर्क कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो दिस इज द रीजन। तो इसमें होम्योपैथी, आपका रिएक्शन क्या आ रहा है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या सेंसेशन आ रही है, होम्योपैथी इज कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग दैट। अब आप देखो कि कोई मेरे पास बहुत लोग आए कोविड में, जो फ़ोन में वीडियोस देख रहे हैं त्रासदी की, या अभी फ्लड है, फ्लड की बहुत वीडियोस देख रहे हैं। तो क्या है, वो बैठे बैठे दे स्टार्टेड सफरिंग दैट डेथ फ्राइट। उनको नमनेस हो गई, ट्रेम्बलिंग हो गई। तो ये सारे उसके बाद वो कंटिन्यू रह जाते हैं उनके बिहेवियर में। ये सारे सिम्टम्स जो हैं, हम माइंड और बॉडी के लेके हम उनको ट्रीट करते हैं। दिस इज हाउ होम्योपैथी वर्क्स। You know, we have to, because when we know it, then I have to treat the maintaining cause also, na? Because once now I have treated her, but if there will be a maintaining and exciting cause in the house, how she'll be better for life? एक तरह से पूरा counseling So session yes, a family member cannot improve if you are not counseling the children. A female can never improve if you're not counseling the children and husband to help her.